हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभी कथन हमें दिया गया है, यदि a1 a2 डॉट डॉट an सभी जीरो से बड़े हों तो लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर a1 की घात 1/x, a2 की घात 1/x और प्लस इसी प्रकार an की घात 1/x और पूरे की घातांक है nx। और यहाँ पर बटे में भी लिखा हुआ है बच्चों n। और बराबर हमें लेके आना है a1 a2 an। ये हमारा अभिकथन हुआ। उसके बाद जो उसका कारण दिया गया है कि यदि लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर होता है और एफ एक्स बराबर 1 होता है तथा लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर हो और जी एक्स बराबर अनंत हो तो ये सूत्र लिखा गया है आपके सामने। लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर एफ एक्स की घातांक जी एक्स बराबर होता है e की घातांक लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर जी एक्स और कोष्टक में है एफ एक्स माइनस 1 के। तो ये हमें इसका कारण दिया गया है। और उसके लिए हमें विकल्प अ ब स द और ई ये 5 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, उसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मानक सीमा की आपको जानकारी होना चाहिए। मानक सीमा, यहाँ पर इस प्रश्न में हम एक मानक सीमा लगाएंगे, वो होगी लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर ए की घातांक एक्स माइनस 1 और बटा एक्स, ये बराबर होता है लॉग ए के बराबर होता है बच्चों, जिसका आधार होता है ई। तो ये इस प्रश्न के लिए मानक सीमा है, जिसका उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक दो सूत्र और है, वो भी मैं लिख देता हूँ। यदि हमें ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा ए लॉग ए बी, अर्थात लॉग का आधार कितना है यहाँ पर ए और वो ए की घातांक में है, तो ये किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। उसके बाद लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लॉग एम गुणा एन के। ये किसी भी आधार पर हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करने वाली है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे अभिकथन। यहाँ लिखता हूं मैं अभिकथन। अभिकथन, देखिए अभिकथन में हमें दिया गया है लिमिट किसका मान अग्रसर है, देख लीजिए एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर, एक्स का मान अनंत की ओर अग्रसर। उसके बाद कोष्टक के अंदर है a1 की घातांक 1/x। उसके बाद है प्लस a2 की घातांक 1/x और प्लस इसी प्रकार an और इसकी घातांक है 1/x। पूरे के बटे में कितना है n और पूरे की घातांक है nx। और इसके बराबर जो हमें लेके आना है या जो दिया गया है वो है a1 a2 डॉट डॉट an, a1 गुणा a2 और इसी प्रकार है an। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी अभिकथन में सीमा अनंत की ओर अग्रसर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना। माना हम क्या करते हैं, ये जो 1/x है इसको कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। 1/x को यदि y मानेंगे तो सीमा के बारे में बात करना पड़ेगी। तब देखिए यहाँ पर यदि x का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है, तो इस स्थिति में y का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, जीरो की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो आप इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट x का मान जीरो की x की जगह y लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमने x को y में बदल दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लिमिट y का मान अब किसकी ओर अग्रसर है, जीरो की ओर अग्रसर है। यहाँ पर लिख देंगे हम a1 की घातांक क्या हो जाएगी अब y प्लस a2 की घातांक क्या हो जाएगी y। और इसी प्रकार अगर पदों को देखें यहाँ भी प्लस लगा देते हैं, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा an और इसकी घातांक भी क्या हो जाएगी y। और पूरे के बटे में आ जाएगा n और अब यहाँ घातांक हो जाएगी n/y बराबर a1 गुणा a2 और इसी प्रकार an। हम चाहें तो इसे समीकरण एक बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि हमें जो कारण दिया गया है उसके हिसाब से इसको देखें या उसकी सहायता से इसको हल करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ एफ एक्स। एक बार और लिख लेता हूँ मैं, माना एफ एक्स बराबर मैंने मान लिया a1y प्लस a2y और प्लस इसी प्रकार an y और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा n। ये मैंने एफ एक्स के बराबर मान लिया इसको। तथा
जी एक्स, जी एक्स मान लेता हूँ मैं एन बटा वाई को, एन बटा वाई, ये दोनों को मैंने मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम सीमा का प्रयोग करते हैं तो लिमिट एक्स का मान, एक्स की जगह वाई लिख लेंगे बच्चों, यहाँ एफ ऑफ वाई मान लेते हैं ना, एक्स की जगह हमने प्रश्न को वाई में बदल दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मैं वाई मान लेता हूँ, जिससे कि आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा वाई, इसको भी मान लेते हैं जी ऑफ वाई, ठीक है, वाई के रूप में आ गया। अब यहाँ पर लिमिट वाई का मान जीरो की ओर अग्रसर करता हूँ मैं, तो एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी देखो, या एफ वाई का मान कितना आएगा। हमें पता है किसी के भी घातांक जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, और यहाँ पर ए वन ए टू ये जीरो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बातें हमें प्रश्न में कही गई है। देखो ए वन ए टू ए एन ये सब जीरो से बड़े हैं, इसका मतलब ये है कि ये जीरो नहीं हो सकते, और अगर जीरो नहीं है तो इन सब की घातांक यदि जीरो होगी तो उनका मान कितना आएगा, एक के बराबर। तो ए वन की घातांक जीरो, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, तो ये एक कितनी बार जुड़ेगा, एन बार, तो एन बटा एन हो जाएगा ये, एन बटा एन, जिसका मान किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं लिमिट और y का मान किसकी ओर अग्रसर, जीरो की ओर अग्रसर, और हम g ऑफ y का मान ज्ञात करते हैं, तो ये कितना निकलेगा, n बटा जीरो, अर्थात ये कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो कारण दिया गया है उसको मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। देखिए लिमिट x का मान a की ओर अग्रसर, एफ एक्स का मान कितना है, एक, और जी एक्स का मान कितना है, अनंत, हमारे पास भी वही आ रहा है। तब हम इस सूत्र की सहायता से इसका मान ज्ञात करके देखते हैं। तो ये सूत्र अब मैं लगा देता हूँ। तो अब हम कह सकते हैं, अब देखिए अगर हम सूत्र का प्रयोग करें तो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट y का मान जीरो की ओर अग्रसर, हमारे पास जो प्रश्न बना है वो बना है एफ एक्स, और पूरे की घातांक क्या बना है, जी एक्स, इस प्रकार का बना है। और इसके लिए जो सूत्र दिया गया है हमें वो है ई की घातांक, ये होगा लिमिट और y की घात, और सॉरी बच्चों y जीरो की ओर अग्रसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जी एक्स, जी एक्स कितना है हमारे पास, जी एक्स से एन बटा वाई, और उसके बाद कोष्टक में क्या आ जाएगा, एफ एक्स, एफ एक्स को लिख लेते हैं पहले, एफ एक्स होगा हमारे पास ए वन की घात वाई, ए वन की घात वाई प्लस ए टू की घात वाई, और प्लस इसी प्रकार क्या है, ए एन की घात है वाई, और बटे में क्या है इसके, इसके बटे में है एन और माइनस एक, ये हम ने सूत्र लिख लिया है। उसके बाद फिर लिखेंगे हम ई की घातांक में ही रहेगा ये, तो ये होगा लिमिट वाई का मान जीरो की ओर अग्रसर, यहाँ एक बटा वाई को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, या एक बटा वाई या एन बटा वाई का बच्चों अंदर गुणा कर ही लेते हैं ना, तो एक हमारा लाइन कम हो जाएगी। ये लीजिए एक बटा एन बटा वाई का मैं अंदर गुणा कर देता हूँ सीधे सीधे। यदि एन बटा वाई का अंदर गुणा करेंगे तो देखो कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए वन वाई, उसके बाद होगा प्लस वाई टू की घातांक, ए टू की घातांक वाई, ये वाई लिख दिया है बच्चों, इसको भी ठीक कर लेते हैं, बड़े सवाल हैं थोड़े से, अच्छे से समझे इनको। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, ये ए टू था, ठीक है ना, ए टू की घात वाई था ये, और ये एन की घात वाई लिख ही दिया है, माइनस एक सबसे अलग है ही हमारे पास, तो ए वन की घात वाई, ये हो जाएगा ए टू की घात वाई, और प्लस इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एन से इसका पहले तो लघुत्तम ले लेते हैं ना, उसके बाद एन बटा वाई को ले जाएंगे हम, पहले लघुत्तम ले लेता हूँ मैं इसका, जिससे कि आसानी से इसको काट सके। तो ये हो जाएगा डॉट डॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसका लघुत्तम लेऊंगा तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसका एन आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसको माइनस एन कर देते हैं हम, और बटे में कितना आ जाएगा एन, उसके बाद फिर एन बटा वाई को लेके आएंगे हम, तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। ये रहा, ठीक है, मैंने इसका लघुत्तम ले लिया है और ये माइनस लगा के अलग से आपको दिखा दिया है। इसको चाहें तो हम एक बार और लिख लेते हैं, बस ध्यान से देखें इसको, ये डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये माइनस होगा। यहाँ पर चाहें तो हम लिख सकते हैं ए की घात एन, और उसकी घात कितनी है, ये वाई है बच्चों, ठीक है, उसके बाद माइनस एन आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो एन से एन अब आप काट सकते हो, ये मैंने एन से एन काट दिया, और उसके बाद इसको अब कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा हमें, फिर से लिखते हैं हम इसको बराबर लगा के, ये होगा ई की घातांक, यहाँ पर है लिमिट वाई का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब मैं इस वाई को अंदर भेज देता हूँ, देखो तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, देखो फिर से लिखते हैं इसको, ए वन की घात वाई प्लस होगा ए टू की घात वाई, और इसी प्रकार होगा ये प्लस ए एन की घात वाई, यहाँ पर आ गया है माइनस का एन, और पूरे के बटे में कितना आ गया हमारे पास वाई, ठीक है, एन से एन तो कट ही गया है।
अब हमें पता है एन जो होता है वो कब प्राप्त होता है, जब एक को एन बार जोड़ा जाता है। हमें पता है एक प्लस एक प्लस एक, यदि एन बार जोड़ा जाएगा तो इसका योगफल किसके बराबर आएगा, एन के बराबर आएगा। तो इसी बात को आधार बना के हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर। अब देखिए इसको लिख लूंगा मैं a1 की घातांक y माइनस एक, इसके साथ लिख लूंगा। उसके बाद प्लस इसे लिख लूंगा मैं a2 की घात y माइनस एक, यहाँ भी लिख लूंगा। और इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ an की घात y और माइनस एक, और सभी के बटे में क्या लिख दिया मैंने, सभी के बटे में लिख दिया है y, क्योंकि y सभी के बटे में था। अब हम जो मानक सीमा आपको लिखवाई है उसकी सहायता से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की घातांक, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा log a1 हो जाएगा, आधार e होगा इसका, प्लस ये हो जाएगा log a2 और इसका आधार log का आधार e रहेगा। और इसी प्रकार जब आप इनको जोड़ेंगे तो प्लस ये हो जाएगा log an, यहाँ पर भी log का आधार क्या होगा, e होगा। अब सभी प्लस में है तो हम सूत्र से log m प्लस n के सूत्र से सभी गुणा में आ जाएंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं इसको बराबर, ये e की घातांक हो जाएगा log, जिसका आधार कितना होगा e, और ये सभी गुणा हो जाएंगे a1 गुणा a2 गुणा a3 और इसी प्रकार गुणा हो जाएगा an तक। अब e से log e हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a1 फिर होगा a2 और इसी प्रकार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा an। तो देखिए हमें यही लेके आना था। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ये सिद्ध कर दिया है, और मदद किसकी ली है हमने, मदद ली है हमने आर की। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आर भी सत्य है, क्योंकि आर की मदद से ये सिद्ध हो भी गया है और ये सिद्ध हुआ है, इसका मतलब ए भी सत्य है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, ए तथा आर क्या है, दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। अब चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प की बात करें तो देखो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि हमने आर की मदद से ही ए को सिद्ध किया है, अर्थात ये विकल्प जो होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, और बाकी विकल्प जो हैं वो गलत हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।